बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज्य है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज्य अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज्य, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज्य को और इस राज्य में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। कभी चेहरा छुपाकर, कभी चेहरा बदलकर, कभी पर्दे के पीछे आकर के गलत संदेश देने का काम करते, दिग्भ्रमित करने का काम करते। इसीलिए हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं
मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए आज का ये महोत्सव यादगार बने, प्रेरणादायक बने और हम इस गर्व के साथ आगे बढ़ें कि आज हम ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जहां अपने हक अधिकार और अपने आप अपना इस जल जंगल जमीन जहां से जीवन की शुरुआत होती है और जहां जीवन अंत होता है, उसके उपासक हम लोग हैं। आज हमें गर्व है, हम आदिवासी। विशेष नहीं कहते हुए आज हमारे राज्यपाल महोदय जी ने काफी व्यस्त प्रोग्राम इनका है, इनको और कार्यक्रमों में जाना है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए पुनः जोहार करता हूं। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष आभार इस बात के लिए कि आप सिर्फ झारखंड का विकास ही नहीं देखते, आप यहाँ के लोगों की समस्याएं, उनके मन में चल रही उथल पुथल को देखते हैं और उसके समुचित समाधान की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशें करते रहते हैं। पूरा झारखंड आपकी सोच के लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में वो शख्सियत हमारे बीच विराजमान है जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव राज्य को एक नई दिशा दे रहा है, जिनका मार्गदर्शन हमारा संबल बन रहा है और जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस समारोह की शोभा बढ़ा रही है। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार सर, चाहूंगी एक बार तालियां अनुगूंजित हो। और अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। माननीय राज्यपाल महोदय। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस मैदान में आप सभी का झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ बातें सुन रहे थे। उन्होंने आप सबको शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। मैं उस पर आपसे भी बात करूंगा। यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, आदरणीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी सहित प्रशासन और पुलिस के यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी गण और कर्मीगण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, कलाकारगण, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए सभी राज्यवासी भाई बहनों,
यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्र, आप सभी को जोहार और मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं झारखंड सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी साथियों, कलाकारों, शिल्पकारों, अधिकारियों और उपस्थित सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य के समस्त जनजातीय भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सभी को मेरा जोहार। आज 9 अगस्त का दिन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। एक ओर हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, जो जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और गौरव का उत्सव है। दूसरी ओर आज ही अगस्त क्रांति का भी दिन है। वर्ष 1942 में 8 अगस्त को पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत 9 अगस्त से प्रारंभ हुए जन आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति प्रदान हुई और देश को आज़ादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सही अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार है। जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया है। आज पूरा विश्व पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। जब जनजातीय जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आता है, मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, जथरा उरांव जैसे असंख्य अमर जननायकों के से मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनके त्याग और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई चेतना प्रदान की। आप सभी अवगत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इस अवसर पर मैं विगत वर्ष दिवंगत दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के सदस्य के रूप में लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने और उनको निकट से जानने समझने का अवसर मिला। वे अत्यंत सरल, सहज, विनम्र तथा जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए जनजातीय संघर्ष करने वाले जननेता थे। झारखंड की अस्मिता, यहाँ के लोगों के अधिकारों तथा राज्य निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में उनका योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आज इस पावन अवसर पर
मैं उन्हें अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, झारखंड की जनसंख्या का 25% आबादी जनजातियों की है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ और 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीज भी शामिल हैं। ये अपनी लोक परंपरा, कला, संस्कृति और जीवन मूल्यों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना रही हैं। मैंने पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य के सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। यहाँ के लोगों से संवाद का अवसर मिला। मैंने निकट से अनुभव किया कि हमारा जनजातीय समाज अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार, स्वाभिमानी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की भावना रखने वाला समाज है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभी भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय समाज की अनेक सामाजिक विशेषताएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विशेष रूप से दहेज जैसी कुरीतियों का अपेक्षाकृत अभाव सामाजिक समानता का सकारात्मक संदेश देता है। वहीं जहां कहीं भी अंधविश्वास अथवा डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं, उन्हें शिक्षा जागरूकता के माध्यम से मिलकर समाप्त करना होगा। मैं विशेष रूप से जनजातीय समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानें। शिक्षा आत्मविश्वास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का आधार है। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन इसका प्रेरक उदाहरण है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा संबल बनाया और इसी प्रकार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हजारीबाग से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, जो जनजातीय समाज के समग्र विकास के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर राज्यवासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित है। अतः संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा जनजातीय समुदाय के संरक्षण और कल्याण के संबंध में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपा गया है। इस संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति मैं पूर्णतया प्रतिबद्ध हूँ। तो मित्रों, इस समय हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। तो आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। और आपको इसके बाद भी कोई ऐसी बात लगती है कि जिसकी जो आवश्यकता है तो आप कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर या आपको लगता है तो हमसे भी मिलकर इस दिशा का समाधान करवा सकते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले ये हमारी इच्छा और रुचि है और हमारा राज्य बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में काम करें। हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी हमको मिलेंगे हर समय हम आपका समर्थन और सहयोग करने का काम करेंगे। अंत में मैं झारखंड सरकार तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है ये महोत्सव जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए हम सभी मिलकर ऐसा झारखंड बनाएं जहां विकास की गति तेज हो और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और भी गहरा हम लोग करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए। आपका मार्गदर्शन राज्य को मिलता रहे, राज्य विकास की ओर आगे बढ़ता रहे, हमारी आदिवासी संस्कृति आसमान को छूती रहे। आज के इस अवसर पर हम सबके ईश्वर से यही प्रार्थना है। माननीय राज्यपाल महोदय का प्रस्थान हो इससे पहले एक बार पुनः आप सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे कृपया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 नवा उड़े कार्यक्रम रे सिरा मंत्री मानवतान हेमंत सोरेन, पनत गोमके मानवतान संतोष कुमार गंगवार साव सावते एटा मानवतान होड़ नोंडे हे कते आपे नवा कार्यक्रम अडी बेस तेपे होय अचे कदा आपे सनाम कोगे आर मी धाम जोहार आर आयमा सरहाव। बहुत आभार आप सभी का जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। अपने समस्त अतिथिगणों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यहाँ जो जन समूह उपस्थित है उनका बहुत बहुत आभार और निवेदन। ये सिर्फ उद्घाटन सत्र था। अब संस्कृतियों की बयार यहाँ से निकलकर, इस मंच से निकलकर सीधे आप तक पहुँचने के लिए तैयार है। आज मोनिका मुंडू जी की एक खूबसूरत आवाज आपके हृदय तक पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ हम नितेश कच्छप बैंड को सुनेंगे जो कि आपको संथाली गीतों के बीच लिए चलेंगे। हमारे बीच आवेग बैंड होगा नागपुरी और सादरी भाषा में लेकर, और कई ऐसे कार्यक्रम होंगे। अलग अलग राज्यों से आई हुई टीमें आपका मनोरंजन करेगी और इस सांस्कृतिक, इस आदिवासी महोत्सव को ऊंचाइयां देंगी। तो हमसे बने रहने के लिए आपका आभार। उड़ो कार्यक्रम चबाइना आलो अपे चला आचेदा जे निया सावतेगे नीत आसोल का प्रोग्राम द नीत हुआ थोड़ा देरी समय में ना इन्ना तायम अड्डी मौज मौज प्रोग्राम में चेलका मुंडू मोनिका मुंडुआ नुतुम पे अंजम कदा उनिया सेरेन ते
पासे आपे जतो होड़ एने लगी डंडा हिले तापेया साथे नितेश कच्छप लेकान होड़ा सेरेंजी हो पे बढ़ाया गया उनिया सादरी सेरेंज अडी झारखंड साव साथे गोटा पोनोत रे गोटा दिसोम रे को अंजोम दा आर ओना को उनाते को एने कना उना लगी उकाते हैं अलो पे चला नोआ लगी थोड़ा देरी तंगी पे इना कते ना पे अंजोमा को बढ़ावा देना उद्देश्य और इस उद्देश्य की जो तस्वीरें आज लगातार इंडिया न्यूज़ पूरी जिम्मेदारी से आप तक पहुंचा रहा है, उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस देश की संस्कृति, इस देश की कलाओं का वो संगम, वो विहंगम, वो त्रिवेणी जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश की विविधताओं में, विविधताओं के बीच एकता का वो अनूठा संगम, वो अद्भुत संगम जो इस वक्त आपको झारखंड की राजधानी रांची से बिल्कुल सीधा प्रसारण के तौर पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना उद्देश्य और ये आदिवासी महोत्सव, जिस महोत्सव की शुरुआत आज हो चुकी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों। तो ये तस्वीर उस उद्घाटन समारोह की जहां पर आपको संतोष गंगवार जो राज्यपाल हैं झारखंड के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे।